रूप का दर्शन कराया है। भगवती आधे मुझ पर प्रसन्न होइए, शिव रूपनी प्रसन्न होइए, भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे सचेत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वर शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो वे दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेश नहीं है। जगदम्बा ये बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बा महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतार लिए हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे आप भूतल पर अवतारणीय होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण से मोहित कीजिए। देवी आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव की को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी यही मेरे लिए वर है। ये केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरा ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं ये बात यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का ये वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। यह दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतारणी होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनग में अत्यंत दुस्साह तपस्या करके ऐसा प्रत्यय करूँगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार है।